सिर्फ वो कहते हैं चोर है बीपीएससी। तो सरकार क्या है? और जिस कोचिंग माफियाओं के प्रैक्टिस से और फिर उसी तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस को आप ले आइएगा तो तब तो सब खत्म हो गया। अभी जो मुद्दा है बीपीएससी ये या पेपर लीक, ये मामला अभी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। आज पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का जन्मदिन है और लगातार बीपीएससी छात्रों के साथ भी, अभ्यर्थियों के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये बताइए सर कि बीपीएससी छात्रों के साथ आपने रात गुजारा, आपका जन्मदिन आज है, कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार आयोग झुकेगी? व्यक्ति का जीवन लोगों की खुशियों के लिए पैदा आता है। वो दूसरों के जीवन में किसी तरह का दुख ना हो। मैं अपने लाइफ में कभी केक को काटा ही नहीं जी। और हम हमेशा कोशिश किए हैं कि मेरा जो जन्मदिन हो, जिस दिन हम जन्म लिए हैं, वो दिन गरीबों के से हमें कुछ प्रेरणा मिले जी। और हम उनके ज़िंदगी को बदल पाएँ। कोई ऐसा मुद्दा जो इंसान के लिए, इंसान की खुशियों के लिए हो, वो मेरे जीवन का हिस्सा होता है। जैसे अभी जो मुद्दा है बीपीएससी ये या पेपर लीक, ये मामला अभी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक के बाद मणिपुर है, एमएसपी है, जिस किसान लगातार बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो मेरी समझ है कि आज जो वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन कोर्स, मतलब एग्जामिनेशन, ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो नौकरी खत्म हो गई, ना किसी भी तरह के वैकेंसी रेलवे में है, ना बैंकिंग में है, ना बड़े लेवल पर है, प्राइवेट की ओर चला गया। लगभग प्राइवेट नौकरी की प्राथमिकता बढ़ गई। अग्निवीर सेना में खत्म चला गया। जो यूपीएससी बीपीएससी के अलावा कोई दूसरा नौकरी है नहीं, वो भी एक सेलेक्टेड है। लेकिन पप्पू जी, अभी जो छात्र लगातार गणतंत्र विभाग धरना स्थल पर शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं, कल आप देर शाम से उनके साथ में थे, पूरी रात आपने ठंड में वहीं बिताई है, क्या लग रहा है आयोग क्या अपने फैसले को बदलेगा? सरकार झुकेगी? देखिए, रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। गोबर पर आप कितना घी डाल लीजिए। जब पहले जेपी हुआ करते थे, सशक्त विपक्ष था, मजबूत विपक्ष था, लड़ने मरने की जज्बा थी, आर पार स्टूडेंट लड़ाई लड़ते थे। अब स्टूडेंट लड़ाई को औपचारिकता में लड़ते। जैसे नेट्स का मामला आया तो नीट के समय हमने हैशटैग नीट, हमने सवाल उठाया सदन के भीतर। 25 लाख बच्चे का सवाल था, लेकिन क्या हुआ? मामले दब गए। तो क्या उनका आंदोलन बेकार जाएगा जो अभी छात्र ठंड देखिए, में? नहीं, मुझे नहीं लगता ये आंदोलन बेकार जाना चाहिए। लगातार 7 दिनों से बच्चे के भीतर डर थी, आशंका था, पदाधिकारी का दमन था, एक डरावना माहौल बना के रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के साथ बिताना चाहिए, मोरल बूस्टअप होगा। अभी तक कोई नेता भी नहीं है जो कि उनके साथ में रहे हो, सिर्फ आप ही अभी तक सिर्फ गए जो रात। औपचारिकता मुझे लगता है कि ये सही नहीं है जी। मैं सही नहीं मानता हूँ कि कोई भी समाज बदलने की जब बात आती है तो शून्य पर माइनस पर कैसे आप जाते हो जी। तो औपचारिकता नहीं किया जा सकता है। विपक्ष को 100 एमएलए को लेकर के बैठ जाना चाहिए था। एक मैसेज जाता, सरकार पर दबाव पड़ता। यादव गए थे, मिले थे, वीडियो कॉल किया था उन्होंने। मैंने क्या कहा कि मैं पहले भी कहा कि सारे विपक्ष को जी औपचारिकता नहीं निभानी चाहिए, कोई भी हो। आप मेरी समझ साफ है कि बच्चे का जो री एग्जामिनेशन का मुद्दा है जी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को जिस तरीके से कोचिंग के प्रैक्टिस से आप क्वेश्चनर लिया है और उसके बाद बच्चे कह रहे हैं कि 9 बजे से 3:30 बजे का सभी सेंटर का आप ले आइए और सीसीटीवी आप सामने में लाइए। फिर बच्चे बोल रहे हैं कि कहीं 20 मिनट, कहीं 30 मिनट के बाद क्वेश्चन मिली
और 1.5 घंटा के बाद क्वेश्चन छीन लिया गया। क्वेश्चन का प्रारूप पहले कुछ था दिया गया और फिर 20 मिनट के बाद वो क्वेश्चन चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया। जी। तो उन बच्चों का कहना है कि आप सीसीटीवी फुटेज है और हम कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको आप निकालिए। लेकिन किसी भी चीज़ों पर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं इन लोगों की मिलीभगत होती है। ये लोग कोचिंग माफियाओं से पूछ रहे हैं कि हमारा वे क्या होगा, हम किस रूप से करेंगे। यदि क्वेश्चन 12,000 आप एग्ज़ाम दिलाने की बात कर रहे हैं और सेम पीरियड उस तरह का जो आप जिस तरह का आपने एग्जामिनेशन लिया जी। और आप फिर से उसी क्वेश्चन पर एग्ज़ाम लेंगे तो 4 लाख बच्चे का क्या होगा। 912 परीक्षा केंद्र थे, सिर्फ एक परीक्षा केंद्र बापू परिसर को कैंसिल किया गया है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सभी केंद्रों पर कैंसिल होना चाहिए। 12,000 बच्चे को यदि आप सेम क्वेश्चन से ही आप करेंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो 4 लाख बच्चे का 3 बात कहना है कि हमें आप पूरा आउट ख़त्म करिए और सभी एग्ज़ाम को लीजिए, इंक्वायरी हो कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्वेश्चन कब तक आउट होगा जी। या क्वेश्चन कब रुकेंगे, नेताओं की इच्छा शक्ति कब मतलब प्रबल होगी, नियत कब अच्छा होगा। 1000 करोड़ की प्रैक्टिस है, लगभग 500 करोड़ की प्रैक्टिस नेताओं और पदाधिकारी के बीच हो जाता है। ये जो प्रैक्टिस है क्या इसमें बच्चे पिसते रहे हैं। तो इस बार बच्चे के भीतर बहुत बड़ा आक्रोश है, गुस्सा है। क्या फिर से जाइएगा उनके अभ्यर्थियों के बीच में, क्योंकि अब अभी तिथि भी तो- बहुत करीब है, आयोग ने तिथि ला दिया है एग्जाम के लिए, अब क्या होगा। देखिए हम तो ये मुद्दे को दिल्ली लेवल पर भी ले जाएंगे, जी। ऊपर भी ले जाएंगे, मुद्दे छोड़ेंगे नहीं। अभ्यर्थियों के भी बीच में गए थे पप्पू जी, काफ़ी ताकत मिली आपके वहाँ आने से, आप जब उनके साथ समय बिताए तो उन्होंने कहा कि अब सांसद पप्पू यादव हमारे साथ आ गए हैं, लगातार आंदोलन करते हैं, हमारा भी काफ़ी आयोग जो है वो अब मैं सुनवाई उनके करेगा। मोरल बूस्टअप के लिए हम गए थे, जी। जबकि कई मुद्दों पर हमारा डिफर है। वो सिर्फ कोचिंग, वो सिर्फ बीपीएससी को निशाना बनाते हैं, जी। सरकार को नहीं, माफिया को नहीं, कोचिंग को नहीं। वो लोग कोचिंग को अलग करके रखते हैं और सरकार से भी उन लोगों की बैर नहीं है। जी। सिर्फ वो कहते हैं चोर है बीपीएससी। तो सरकार क्या है, और जिस कोचिंग माफियाओं के प्रैक्टिस से और फिर उसी तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस को आप ले आइएगा तो तब तो सब खत्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखा आपने किस तरीके से सांसद पप्पू यादव लगातार बीपीएससी जो 17वीं परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, उन अभ्यर्थियों के साथ में है। उनके आंदोलन में पप्पू यादव भी कूद चुके हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर तमाम जो अभ्यर्थी शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, उनके साथ उतर चुके हैं। और अब साफ तौर से पप्पू यादव का कहना है कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको अब एक साथ आ जाना चाहिए था ताकि उन अभ्यर्थियों को ताकत मिल सके। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन को सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रोकेंगे, इसे अब दिल्ली तक लेके जाएंगे और इस विषय को वहाँ भी उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।